हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रितपाल सर एजुकेशन चैनल। तो आज हम लोग करने वाले दो थ्योरम, एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम एंड सेकंड है उसका कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पे और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे रेगुलर जो भी अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ट्रायंगल क्या होते हैं। तो 3 साइड फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर को ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल को दो हम हिस्से में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम बेस्ड ऑन साइड्स ट्रायंगल क्या होंगे, सेकंड बेस्ड ऑन एंगल हम ट्रायंगल को कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो पहले हम बेस्ड ऑन एंगल देखते हैं। तो बेस्ड ऑन एंगल्स ट्रायंगल 3 टाइप्स में होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो हमें मालूम है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री है तो हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल 90 से ज़्यादा होगा, मीन्स वो मोर देन 90 डिग्री होगा, तो हम उस ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। एंड थर्ड है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मीन्स इसके अंदर जो एंगल्स के मेजर होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे, तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो सेकेंड चीज़ थी बेस्ड ऑन साइड। तो ट्रायंगल के 3 साइड्स अगर हम देखें तो अगर तीनों साइड इक्वल मेजर के होंगे तो हम उस ट्रायंगल को बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, मीन्स उनके तीनों जो एंगल्स तीनों जो साइड्स है उनका मेजर सेम है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम भी उसके ऊपर ही डिपेंड है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स एनी 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड ट्रायंगल के अगर इक्वल है, उनका मेजर सेम है, तो हम उस ट्रायंगल को बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। और लास्ट में आता है स्केलिन ट्रायंगल, मीन्स जो तीनों ट्रायंगल है उनके साइड्स इक्वल नहीं होंगे, हर एक साइड का मेजर अलग अलग होगा, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ़ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके एनी 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर ऐसा है, अगर किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, देन एंगल ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। देन एंगल ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, मीन्स जो साइड्स इक्वल है उनके जो ऑपोजिट में एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इसे अभी हम प्रूव करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो एक यहाँ पे एक ड्राइंग बना लेते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो हम बना देते हैं ट्रायंगल ABC। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स इसके 2 साइड इक्वल हो गए। हम सपोज करते हैं AB इज इक्वल टू AC कर लेते हैं, एनी 2 साइड। फिलहाल हम AB इज इक्वल टू AC टेक्स्ट बुक के हिसाब से करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि इनके जो ऑपोजिट के एंगल है, जैसे कि AB के ऑपोजिट में एंगल बन रहा है ये C, और AC के ऑपोजिट में एंगल B, ये वाला एंगल बन रहा है। हमें प्रूफ करना है बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कि अगर ये 2 साइड्स इक्वल है तो उनके जो ऑपोजिट के जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले गिवन जो होगा हम लिख लेते हैं यहाँ पे, गिवन इन ट्रायंगल ABC। अब ये ट्रायंगल ABC में हमें गिवन दिया है AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन दिया है AB इज इक्वल टू AC है। और हमें यहाँ पे 2 प्रूफ करना है कि एंगल ऑपोजिट टू देम, AB के ऑपोजिट में एंगल C है, हम लिख देते ACB इज इक्वल टू या इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लिखे तो यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं। AC के ऑपोजिट में एंगल कौन सा है, एंगल B, हम उसको नाम दे देंगे ABNC, तो एंगल ABC। तो हमें ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि हम यहाँ पे एक जो हमारा एंगल BAC है उसका हम एक बाइसेक्टर बनाएंगे यहाँ पे, जैसे कि बाइसेक्टर अभी हमने बनाया ऐसे, और ये बाइसेक्टर जाके ऑपोजिट में जो अभी ये D सेगमेंट साइड BC है उसको वो पॉइंट D में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, इसे रब कर देता हूँ। बाइसेक्टर का मतलब अगर मैं AD को बोलूँ BAC का बाइसेक्टर है, मीन्स AD जो है वो एंगल BAC को 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला जो एरिया है
मीन्स BAD ये इक्वल होगा BAD, एंगल BAD जो है वो इक्वल होगा एंगल CAD को, ये वो बाइसेक्टर के कारण हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ, कौन सा एंगल था, BAC। तो ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC सच दैट इट मीट्स या इट इंटरसेक्ट साइड BC एट पॉइंट D। तो अभी हमने ये कंस्ट्रक्शन जो किया था यहाँ पे लिख दिया। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। तो बेसिकली अभी हम अगर इसको ध्यान से देखें तो ये AD जो बाइसेक्टर होने के कारण यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गए। दो ट्राइंगल कौन से? फर्स्ट ये वाला हिस्सा ABD ट्राइंगल बन गया, सेकंड दूसरा ट्राइंगल बन गया ACD। और हमें क्या करना है, इस दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस होते हैं, SSS टेस्ट कॉन्ग्रुएंस, SAA टेस्ट कॉन्ग्रुएंस, ASA और हाइपोटेन्यूज साइड, उसमें से कौन सी टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं, हमको वो यूज़ करके दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। उसके बाद हमें जो प्रूफ करना था वो मिल जाएगा। तो हम कंसिडर कर यहाँ पे ट्राइंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD एंड ACD। यहाँ पे दो चीज़ तो हमें दिख रही है, साफ में गिवन है कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, ये हमें गिवन दिया था। और अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया कि ये वाला एंगल जो है वो इसको कॉन्ग्रुएंट है। ये दो चीज़ हमें दिख रही है, हम उसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे साइड जो कॉन्ग्रुएंट है हम लिख देते हैं साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC, ये गिवन है हमें। सेकेंड, बाय कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे मालूम, बाय कंस्ट्रक्शन हमें दिया है यहाँ पे कि BAC जो है यहाँ पे इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD, इसका लिख देते हम बाय कंस्ट्रक्शन। अभी थर्ड चीज़ हमें ज़रूरी है, अगर थर्ड चीज़ हम ढूंढ पाए तो हम ये दोनों ट्राइंगल को जो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है उससे प्रूव कर सकते हैं। और अगर हम इसे ध्यान से देखें, ये साइड तो ठीक है कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल भी इक्वल है, तो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एक कॉमन साइड आ रहा है, ये AD, ये ABD का भी हिस्सा है और ये ACD का भी हिस्सा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AD, बट नेचुरल वो सेम चीज़ है, वो सेम ABD का जो AD मेजर होगा वो ही वो ACD का भी मेजर होगा, क्योंकि कॉमन साइड है दोनों का। तो साइड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AD, और इसका रीज़न लिख देंगे हम कॉमन साइड। तो अभी तीन, किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कोई भी साइड या एंगल हमको प्रूफ करना होता है इक्वल कॉन्ग्रुएंट। तो अगर हमने 3 कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल कर दी तो हम जो भी टेस्ट से होगा हम बोल देंगे कि वो ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय कौन सा टेस्ट? तो अगर हम इसे देखें तो ये है साइड एंगल साइड, तो इसे ये हो जाएगा SAS टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। अभी ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अभी फिलहाल हमें इस B को इक्वल प्रूफ करना है, इस B को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल B है, ABD के अंदर ये जो B है, इसको हम लिख देते हैं एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ACD। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल उसका जो करस्पॉन्डिंग है ACD, और इसका रीज़न होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल।
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अभी हम अपने जो प्रूफ के जस्ट एक स्टेप आगे बढ़े। अगर हम अब इसको देखें ए बी डी एंड ए सी डी को, ए बी डी और ए सी डी, ये ए बी डी के जगह में मैं ए बी सी लिख सकता हूँ क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल ए बी सी, ए बी डी के जगह पे हमने लिख दिया ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी डी के जगह में हम लिख देंगे ए सी बी, और इसका रीजन लिख देंगे बी डैश डी डैश सी। बी डैश डी डैश सी का मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो हम इसलिए हमने ए बी डी के जगह पे ए बी सी लिख दिया और ए सी डी के जगह में ए सी बी लिख दिया। और हमें यही प्रूफ करना था यहाँ पे, चलो ए सी बी वहाँ पे हो गया, ए बी सी यहाँ पे, तो यही हमको प्रूफ करना था कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी। बेसिकली हमने क्या प्रूफ किया, हमें दिया था यहाँ पे दो साइड्स जब इक्वल है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, हमने वो प्रूफ किया बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो उम्मीद है इसके पहले जो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम किया था आपको हर एक चीज अच्छे से समझी होगी। ये इंपॉर्टेंट है हमारे 9th के हिसाब से भी क्योंकि आगे प्रैक्टिस सेट इसके ऊपर है, लेकिन 10th में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं हमको जब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें दिखेगा तो हमें इसके पहले जो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने किया था थ्योरम वो हमको याद रखना पड़ेगा ही। उसके जैसा ही कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, अब ये उसका कन्वर्स है। वहां पे बोला था दो साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग या उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे हमको बोला है कि जब इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देन द साइड ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो जो उसके ऑपोजिट साइड होंगे वो कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसे हमें यहाँ पे गिवन दिया गया इन ट्राइंगल एबीसी, अब ये ट्राइंगल एबीसी, यहाँ पे एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एसीबी हमें गिवन है, एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एसीबी यहाँ पे गिवन है। और हमें प्रूफ करना है कि एसीबी के ऑपोजिट में एसीबी के ऑपोजिट में साइड है एबी और एबीसी के ऑपोजिट में मींस एबीसी के ऑपोजिट में साइड है एसी, इनका मेजर सेम है। तो जैसे हमने इसके पहले किया था हमें यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सेम वैसे ही कंस्ट्रक्शन। हम यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो यहाँ पे इसको मीट करेगा, सेम हम पॉइंट डी ले लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देते ड्रॉ ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC such that it intersects side BC at point D, that is B डैश D डैश C। ये भी लिखना जरूरी है, B डैश D डैश C। इससे हमें समझेगा कि जो तीनों पॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ जैसे हमने इसके पहले स्टार्ट किया था। इन ट्राइंगल ABD, हमें इन दोनों ट्राइंगल को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब होगा कि ये जो AD है ये BAC को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स BAD एंगल जो होगा वो एंगल CAD को इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो हमें गिवन है। हमें गिवन है यहाँ पे ABC, बट ABC की जगह पे हम लिख देंगे ABD क्योंकि वो B डैश D डैश C प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे आ रहे हैं। तो एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD, ये गिवन है। एंड इसके साथ में यहाँ पे रीजन लिख देते हैं B डैश D डैश C, B डैश D डैश C, ये रीजन भी लिख देते हैं। सेकेंड चीज जो एंगल बाइसेक्टर के कारण हुआ यहाँ पे, एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD, इसका रीजन लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन हमें बोल सकते हैं। अभी थर्ड चीज जैसे हमने उस टाइम भी नोटिस की थी, थर्ड हमको किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए, भले वो साइड्स के हो या एंगल्स के हो। तो दो एंगल तो हमें दिख रहा है, अभी एक साइड हम अगर साइड मिल गया यहाँ पे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AD जो है
ये जो साइड AD है ये दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, तो हम लिख देते साइड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AD एंड इसका रीजन कॉमन साइड है। अब 3 कंडीशंस यहाँ पे हमको मिल गए, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अभी बाय विच टेस्ट वो हमको चेक करना है, तो हम देखें यहाँ पे, तो ये हो रहा है एंगल साइड या साइड एंगल, तो ये हम AS टेस्ट या SAA टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उसके बाद जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिलहाल हमें साइड के बारे में देखना है, तो ABD के अंदर एक साइड है AB और उसके करस्पॉन्डिंग ACD के अंदर साइड आ रहा है AC, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC और इसका रीजन है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यही हमें प्रूव करना था कि AB इज इक्वल टू AC है कि नहीं। तो हमने अभी कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव कर दिया कि अगर दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अभी हमने किया 2 थ्योरम, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और प्लीज कमेंट करके मेरा एनकरेज कीजिए ताकि मैं और अच्छी से वीडियो बना के आपको एजुकेशन दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।